नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम में से सभी विद्यार्थी दशरथ के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया था, जो कि हम पीछे थोड़ा बहुत पढ़े थे। यदि आप नहीं जानते होंगे इनके बारे में या बहुत कम जानते होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको दशरथ के युद्ध के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो चलते हम आज के टॉपिक दशरथ के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के युद्धों के इतिहास में अनगिनत और अद्भुत युद्धों का जिक्र है, लेकिन उनका कोई प्रारंभिक बिंदु स्पष्ट नजर नहीं आता है। सनातन धर्म के वेदों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि अखंड आर्यवर्त की भूमि पर सबसे पहला युद्ध त्रेता युग में लड़ा गया था। इस महान युद्ध का विवरण सार ऋग्वेद में वर्णित है, जिसका समय लगभग 3500 साल ईसा पूर्व बताया जाता है। इस युद्ध को 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस महान युद्ध का विस्तार से वर्णन ऋग्वेद के 7वें श्लोक में मिलता है। ऋग्वैदिक युग के मध्य में रावी नदी के किनारे हुए इस महान युग की कहानी पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 10 राज युद्ध, जिसका उद्भव 10 राज युद्ध भी है, यह युद्ध महाभारत से भी पहले लड़ा गया था। प्राचीन भारत के इस महायुद्ध से ही कुरुक्षेत्र की बीज डाली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद से महाभारत की पृष्ठभूमि लिखी जाने लगी थी। रावी नदी के किनारे लड़े गए इस युद्ध में एक तरफ थे राजा सुदास तरस्तु, तो वही दूसरी तरफ 10 कबीलों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। उन कबीलों के राजाओं के नाम संभव, अनिल, अनु, भृगु, भालन, देहुलु, मत्स्य, परशु, पुरुन, प्राणी इत्यादि शामिल थे। राजा सुदास की मदद कर रहे थे उनके गुरु वशिष्ठ थे। महर्षि वशिष्ठ सुदास के युद्ध सलाहकार भी थे। तो वही महर्षि विश्वामित्र ने विरोधी 10 राजाओं के मार्गदर्शन का कार्य किया। कहा जाता है कि राजा सुदास भरत कुल के इक्ष्वाकुवंश वंश के थे और उनकी युद्ध शैली में अतुलनीय थी। दशरथ युद्ध में मुनि वशिष्ठ ने लकड़ी के बने प्रारंभिक हथियारों से अलग लोहे के बने अस्त्रों और शस्त्रों से परिचित करवाया। राजा सुदास की महज 6600 की सेना थी, यानी 6600 की सेना थी, और एक तरफ 10 राजाओं ने 60,000 की संख्या में सेना थी, साथ में हाथी, घोड़े और रथ। बावजूद इनके मुनि वशिष्ठ के दिए हथियारों के प्रयोग से दिन के अंत होते होते तक 10 राजाओं की सेना सुदास की सेना के हाथों कट मर चुकी थी। दुश्मन की सेना को आधे पहर तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह के हथियार है जो दिखने में छोटे हैं लेकिन एक साथ कई सैनिकों को मार डालता है। यह लोहे के बने तीर का कमाल था जो एक साथ कई सेनाओं को भेद रही थी। मुनि वशिष्ठ ने मानो सुदास के हाथ में महाकाल का त्रिशूल दे दिया। शाम युद्ध समाप्ति तक महाराजा सुदास युद्ध जीत चुके थे। राजा अनु के साथ 6 अन्य राजा भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। बाकी 6 को जीवन दान देकर देश से निकाल दिया गया था। भारत की कहानियाँ में 10 राज युद्ध यानी 10 राज युद्ध अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित हो जाती है। इक्ष्वाकुवंश वंश के शासक समूचे अखंड भारत पर हो जाता है और विश्व की पहली स्मार्ट सिटी हड़प्पा की नींव रखी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर हड़प्पा राजा सुदास का ही सपना था, जो आगे चलकर एक विशाल शहर में परिवर्तित हुआ। इसके अलावा 2 अवांछनीय चीज़ों घटित हुई, जिससे में वंचित राज्यों में शत्रुता का अंकुर फूटता गया। गंधार, मल्ल देश ये सब जीते हुए राज थे, जहाँ षड्यंत्रों और राजनीतिक गतिविधियों ने सह देना शुरू किया, और फिर एक समय बाद महाभारत जैसा भीषण नरसंहार देखने को मिला। दशरथ युद्ध के बाद सिंधु पार करके सुदास ने भारत विजय की शुरुआत की और इस तरह आर्यों द्वारा अखंड भारत की खोज शुरू हुई।
उसके बाद भी कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन दशराज जैसा भयानक युद्ध कोई भी नहीं था। आर्यों के इतिहास और उनके वैभव को जानने का मौका भी इसी युद्ध के स्रोतों से ज्ञात होता है। युद्ध के कई अनकही हिस्सों और कहानियाँ में ही छिपी है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप ये हमारी वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी ना लग रही हो, कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बतलाएं, ताकि मैं अगली बार वो चीज़ को सुधार सकूं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।